जय हिंद प्यारे साथियों, विद्यावाणी साइंस में आपका स्वागत है। तो दोस्त, इसके पहले हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चन सोल्व कर के दिमाग को बोरिंग में ला दिया था, लेकिन आज से हम क्या करेंगे स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन। क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न जितना भी था अवकलन का, डिफरेंशिएशन का, उसको मैंने क्या किया, निपटारा कर दिया। कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य का शॉर्ट क्वेश्चन बचा है, उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के करा के जिसके बाद कराऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारा 2024 में डिफरेंशिएशन का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है वो पढ़िए। तो हमारा क्या है 1 नंबर क्वेश्चन, डी बाई अपॉन डी एक्स निकाले जब साइन बाई पावर एक्स इक्वल टू कोस एक्स की पावर बाई। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है साथी, इतना मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था। ठीक ना, जो बराबर में दो फंक्शन को दे दे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक ना, लेकिन इसमें कुछ अलग किया है। चलिए हम बनाते हैं। पहले एक ही चीज़ हम बोलते हैं अभी से ही प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्या चीज़ कहते हैं, क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिया रहे तो अपना कॉपी पर आराम से लिखिए पहले हल। ठीक, नीचे क्या लिखिए हल, हल में क्या लिखिए, हल में लिखिए दिया है, हल में क्या लिखिए दिया है, और जो जो चीज़ दिया है वो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो हमको यहाँ पर दिया है साइन बाई के पावर एक्स कोस एक्स के पावर वाई, यही दिया है। साइन बाई के पावर एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स के पावर बाई। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एक रामबाण तरीका बताया था, जब फंक्शन के पावर कोई चीज़ आ जाए, जब फंक्शन के पावर फंक्शन, यहाँ पर देखिए साइन एक्स और साइन बाई और कोस एक्स क्या हमारा फंक्शन है, इसके पावर में हमारा एक्स आ गया, कोस एक्स हमारा फंक्शन है, इसके पावर में हमारा बाई आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको क्या बोला था, लॉग लेने के लिए। कोई भी फंक्शन के पावर कोई भी फंक्शन आ जाता है तो मैंने क्या कहा था साथी आपको, लॉग लेने के लिए। ठीक ना, क्या कहा था, लॉग लेने के लिए कहा था। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, लॉग लेंगे। क्योंकि देखिए साइन हमारा फंक्शन है, कोस हमारा फंक्शन है, और साइन के पावर भी कुछ है और कोस के पावर भी कुछ है, यानी कि साइन के पावर एक्स है और कोस के पावर बाई है। यहाँ पर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है और एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे साथी, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक ना, अब दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं तो इधर भी लॉग लेंगे, इधर हो जाएगा मेरा लॉग साइन बाई के पावर एक्स, इधर हमारा क्या हो जाएगा, लॉग कोस एक्स के पावर बाई। जो है वो मैंने क्या किया, ले लिया। लॉग इधर भी लिए, लॉग इधर भी लिए। इधर मेरा साइन बाई के पावर एक्स था, इधर मेरा कोस एक्स की पावर बाई था। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लॉग m के पावर n। तो जो भी m के पावर, लॉग के साथ m है और m के पावर n है, तो ये n जो होता है पावर वाला वो आगे आ जाता है, और जो इंटू लॉग m है तो लॉग m लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो पावर था वो मेरा क्या हुआ, आगे आया, और log m था, log m लिखा गया। सेम इसी तरह करना है, जो चीज़ मेरा पावर है वो आगे आएगा, और log साइन बाई है तो ये log साइन बाई एज इट इज लिखा जाएगा। समझिए, समझिए। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पावर है वो हमारा बाई पावर है ना, ये आगे आया, फिर मेरा log कोस एक्स है, ये log कोस एक्स लिखा जाएगा। यहाँ तक आप सभी साथी कोई प्रॉब्लम है, पहले देख लेते हैं, दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ तक जब हो गया तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिटा देते हैं, ये समझ गए आप। ठीक ना, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं।
तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और यहाँ पर जो भी चीज़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा x इंटू लॉग साइन y है तो ये साइन y लिखा गया। सेम यहाँ पर y बराबर है तो बराबर, इधर भी x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx होता है, और जो भी चीज़ बा यहाँ पर लिखा है y इंटू लॉग कोस x, ये हमारा क्या हुआ, आराम से लिखा गया। यहाँ पर देखिए, अब ये तो समझ गए, यहाँ तक तो कुछ समझने का नहीं था, अब नीचे समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंटू है, यहाँ भी क्या है, इंटू है। यहाँ पर मेरा पहला फंक्शन है और ये पूरा जो है ये मेरा क्या है, दूसरा फंक्शन है। ठीक, ये मेरा देखिए ये वाला क्या है, पहला फंक्शन है, और ये वाला क्या हमारा, ये वाला सेकेंड वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, u इंटू, ये क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। तो फर्स्ट वाला के u मान लेंगे, और इंटू है तो इंटू, और सेकेंड वाला को भी मान लेंगे। तो u इंटू भी का, यहाँ भी देखिए फर्स्ट वाला के u मान लेते हैं और सेकेंड वाला के भी, तो u इंटू भी, मतलब u इंटू भी का क्या लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा। तो वो हम सूत्र आपको लिख देते हैं तत्काल के लिए, ठीक ना, वो सूत्र आपको तत्काल के लिए लिख देते हैं, ठीक ना। जब दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसका हमको x के सापेक्ष अगर अवकलन करना हो तब हम कैसे करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट लिख देना है, और ये सेकेंड है तो सेकेंड लिख देना है। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देना है, और सेकेंड है तो सेकेंड लिख देना है, ठीक ना। अब क्या होता है, ये x के सापेक्ष में जो सेकेंड वाला है वो हमारा एज इट इज लिखाता है, और फर्स्ट वाला को क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। फर्स्ट वाला क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, सेम प्लस आप दे देंगे। सेम उसी तरह फर्स्ट वाला को एज इट इज रखते हैं, और सेकेंड वाला जो भी है, सेकेंड वाला क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए, यहाँ पर भी वही नियम लगाएंगे। जो सेकेंड वाला है उसको हमें एज इट इज रखेंगे। सेकेंड वाला मेरा क्या है, लॉग साइन y है। सेकेंड वाला एज इट इज आ गया, और फर्स्ट वाला को क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर x है तो x लिख देते हैं, ठीक। गुना है तो प्लस आएगा। फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला को एज इट इज रखना है, और सेकेंड वाला क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो सेकेंड वाला मेरा क्या है, लॉग साइन y, लॉग साइन y, समझ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सेम उसी तरह से क्या करना है, जो सेकेंड वाला है वो एज इट इज लिखा जाएगा, जो सेकेंड वाला है वो एज इट इज लिखा गया, और फर्स्ट वाला को करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और फर्स्ट वाला मेरा क्या है, y, ठीक, समझ गए। फिर गुना हम प्लस देवाता है, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज, और सेकेंड वाला को x के सापेक्ष अवकलन, d/dx ऑफ सेकेंड वाला मेरा क्या है, लॉग कोस x, लॉग कोस x, समझ गए। क्या है साथी मेरा, लॉग कोस x। पहले आपको नीचे दिखेगा कि नहीं, ये एक बार हम देख लेते हैं, जिसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, दिख जाएगा एक स्टेप। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग साइन y है तो लॉग साइन y लिखा जाएगा, ठीक। dx से dx कट जाएगा। अब यहाँ पर x है तो x लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे होगा, लॉग साइन y है तो लॉग साइन y का कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पहले हमारा किसका होगा, तो पहले हमारा होगा लॉग साइन y का, किसका होगा, लॉग साइन y के। अब यहाँ पर जो भी लॉग के साथ फंसा है वही चीज़ बा यहाँ पर आएगा, तब डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। अब हमारा चेन रूल क्या कहता है, जो चीज़ नीचे आता है वही चीज़ का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, साइन के साथ जो भी चीज़ फंसा है वो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी एक बार क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है x के सापेक्ष, क्योंकि आप y के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये तो आसान था, ये समझ गए। सेम यहाँ पर क्या है, लॉग कोस x है तो लॉग कोस x लिख देते हैं, और यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा y है तो y लिख देते हैं। सेम यहाँ पर क्या करना है, पहले लॉग कोस x करना है, किसका, लॉग कोस x का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। अब जो भी चीज़ लॉग के साथ है वही चीज़ बार नीचे आ जाएगा, और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि कोस के साथ, कोस के बाद हमारा कोई फंक्शन नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस हमारा लास्ट फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। समझ गए। नीचे एक स्टेप और दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, चलिए ऊपर लिखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर मेरा क्या होगा साथी, चलिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ही यहाँ पर लिखा गया था
क्योंकि वीडियो कट गया था। चलिए यहाँ पर मेरा क्या है, लॉग साइन वाई है तो लॉग साइन वाई लिखा गया, प्लस है तो प्लस लिखा गया, और एक्स है तो एक्स। और लॉग साइन बाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो जो भी चीज़ लॉग के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है। तो लॉग के साथ मेरा क्या, देखिए एक्स था तो एक्स यहाँ पर लिखा गया, और यहाँ पर लॉग के साथ साइन बाई है तो साइन बाई मेरा नीचे आ जाएगा, साइन बाई नीचे आ गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर साइन बाई का क्या हो जाएगा, तो कोस बाई डिफ्रेंसिएशन, और डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पर लॉग कोस एक्स है तो लॉग कोस एक्स लिख दिए, ठीक ना, और डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ तक आप सभी साथी को दिख रहा है कि नहीं, डी बाई अपॉन डी एक्स तक दिख रहा है कि नहीं। अब उधर नहीं दिखेगा लेकिन एक चीज़ दिख जाएगा, ये लिखा गया ना। अब देखिए यहाँ पर बाई है तो बाई लिख देते हैं, ठीक ना, बाई है तो बाई लिखा जाएगा, ठीक ना। अब कोस ए लॉग कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो लॉग के साथ जो भी चीज़ रहता है वो हमारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक ना, क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और यहाँ पर कोस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कोस एक्स का हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। पहले दिख रहा है, अगर दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझ गए ना, यहाँ पर लॉग कोस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, लॉग साइन बाई है तो यहाँ पर लॉग साइन बाई लिख देते हैं, ठीक ना। क्या है, लॉग साइन बाई है तो लॉग साइन बाई लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या, सबको गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर, ठीक ना। देखिए कोस अपॉन साइन, देखिए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है कोट एक्स, क्या होता है, कोट एक्स। आराम से यहाँ पर बाई है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या लिखा जाएगा, एक्स है तो एक्स, और ये दोनों आप लिखा जाएगा कोट बाई, क्योंकि कोस एक्स अपॉन साइन बाई क्या होता है, कोट एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर बाई है तो बाई लिखा जाएगा। और डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स, समझ गए, इक्वल टू है इक्वल टू। यहाँ पर मेरा क्या है, लॉग कोस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स है, डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुने प्लस माइनस, और बाई है तो बाई, साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है, तो साइन अपॉन कोस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस हमारा हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा, 10x। साइन अपॉन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सब चीज़ सही चल रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है ना, हाँ चलिए सही चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी डी बाई अपॉन डी एक्स वाला है उसको हम एक साइड करेंगे, ठीक ना। जो भी डी बाई अपॉन डी एक्स बड़ा है उसको एक साइड करेंगे। यहाँ पर देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स वाला ये है और डी बाई अपॉन डी एक्स वाला ये है, इस दोनों को हम एक साथ करेंगे, और बाकी जो खाली बचा उसको हम एक साथ करेंगे। तो खाली वाला मेरा क्या है, इधर लॉग साइन वाई है, और इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में, बाई 10x इक्वल टू बाद मेरा क्या है, लॉग कोस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस कोट बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, समझ गए। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो लॉग साइन बाई है तो लॉग साइन बाई लिखा जाएगा, प्लस बाई 10x है तो बाई 10x लिखा जाएगा, इक्वल टू यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पर मेरा बच गया लॉग कॉस एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स बाहर ही निकल गया तो ये बाहर निकल गया, माइनस यहाँ पर एक्स है तो एक्स, और कोट बाई है तो कोट बाई नहीं 10, हाँ कोट बाई, और यहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, बाहर निकल गया, ये हो गया। अब ये हमारा गुणाम है, ठीक ना, और ये गुणाम है ना, तो ये गुणाम चीज़ है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाई बड़ा अथी में भागा में, तो डी बाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ गुणाम है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो इधर मेरा क्या है, लॉग साइन बाई प्लस बाई 10x अपॉन, ये चीज़ गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो लॉग कोस एक्स प्लस सॉरी माइनस है क्या, माइनस एक्स कोट वाई, और यही हमारा डी बाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, डी बाई अपॉन डी एक्स निकाले जब एक्स के पावर एक्स, जब x के पावर x y बराबर, पहले y बराबर है, y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर 1 अपॉन x, ठीक ना, यही x के पावर x और x के पावर 1 अपॉन x, और ये हमारा 2023 BSCB का है, ठीक। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक ना, जब भी चीज़ ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, ठीक ना, कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बाय बराबर दो चीज़ का पावर आपस में जुट रहा हो, घट रहा हो, ठीक ना, ऐसा चीज़ हो तो आपको एक नियम लगाना है। पहले वो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो भी होता है स्टार्टिंग से वो लिख देते हैं, हल है तो हल लिख देते हैं,
दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं। दिया क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या दिया है, हमारा यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, दिया है y बराबर x की पावर x प्लस x के पावर 1/x, ये दिया है। कुछ नहीं करना है। देखिए अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं, देखिए अगर डायरेक्ट लॉग, देखिए मैंने कहा पावर के पावर है, पावर के पावर है, तब यहाँ पर लॉग लेना आसान होता है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, ऐसा क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन में आता है जिसके लिए एक नियम याद रखना पड़ता है। जो फर्स्ट वाला है इसको u मानना पड़ता है और इसको v मानना पड़ता है, ठीक है ना, कोई दूसरा फंक्शन मानना पड़ता है। अगर यहाँ पर लॉग ले लेंगे, बात के मतलब लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर x और x के पावर 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट आगे लगेगा यहाँ पर, ठीक ना, बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो यहाँ पर आप आराम से कुछ नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ पर रखिए माना, जो चीज़ मैं ये क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसको आपको याद कर रखना है। तो माना u बराबर x के पावर x, u बराबर सॉरी जो x पावर x है इसको मैंने क्या मान लिया, u, तथा v बराबर x के पावर 1/x, ये मान लिया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा, x के पावर x के पावर x को क्या लिखेंगे, u, प्लस है तो प्लस x के पावर 1/x को क्या लिखेंगे, v। अब ये चीज़ आया, जो भी चीज़ ये आया ना, इसको हम करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही बनाना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा d/dx ऑफ u, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक ना, u प्लस v, ठीक। और यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx लिखा जाएगा। यहाँ पर दो फंक्शन आपस में जुड़ रहा है तो एकाएकी करते हैं डिफ्रेंशिएशन, du/dx प्लस dv/dx, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक ना, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब चलते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, चूँकि जो हमारा u है, u बराबर हमको दिया है x के पावर x, अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं। कैसे, अब यहाँ से देखिए पावर के पावर है तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, ठीक है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देना है दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, लॉग u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, लॉग x के पावर x। यहाँ तक आप सभी साथी को दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा, हाँ दिख रहा है, ठीक ना। हमारा यहाँ पर क्या हो गया साथी, log u है तो log u, और log x पावर x है तो ये लिखा गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर log u है तो log u लिखा जाएगा। देखिए log m के पावर n, तो n जो रहता है वो आगे आ जाता है, और log x है तो ये log x आ जाएगा, ठीक। ये पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था, बात समझ गए। अब चूँकि मेरा क्या हो गया, अब log u बराबर क्या आ गया, x इंटू log x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे साथी, अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और यहाँ पर log u है तो log u लिखा जाएगा, बराबर x के सापेक्ष दोनों तरफ करें तो दोनों पर तरफ d/dx लिखाएगा, और यहाँ पर x इंटू log x है तो x इंटू log x आ जाएगा। समझ गए, ये तो यहाँ तक तो हो गया।
यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले log u का होगा, किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो पहले log u का होगा। जो भी चीज़ log के साथ है वो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो चीज़ नीचे है वही चीज़ हमारा क्या होगा, उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, क्योंकि इसके बाद u के बाद हमारा कोई फंक्शन नहीं है। सेम यहाँ पर दो चीज़ आपस में गुना हो रहा है, दो चीज़ आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा है। तो क्या करना है, फर्स्ट वाला फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकेंड वाला फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ठीक, सेम फर्स्ट वाला एज इट इज लिखाएगा और सेकेंड वाला क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। समझ गए? हाँ, चलिए log के साथ जो भी चीज़ आता है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। log x का क्या होता है 1/x। log के साथ u है तो u हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक ना, और यहाँ पर du/dx है तो du/dx लिखा गया। यहाँ पर dx से dx कट गया, यहाँ पर log x है तो log x लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर x है तो x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। x से x कट गया, और यहाँ पर 1/u du/dx बराबर क्या आ गया, log x + 1। यहाँ से हमको du/dx का मान निकाल लेते हैं। du/dx बराबर ये इंटू ये u भागा में उधर चल जाएगा, अतः गुना हो जाएगा log x + 1। अब यहाँ से आप गौर फरमाइए, du/dx क्या हो जाएगा, u का मान कितना है, तो u का मान है x⁻x। यहाँ से हमारा लिखा जाएगा x⁻x, यहाँ से 1 + log x, और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। अब चलते हैं, चूँकि अब d देखिए हमारा क्या निकल गया, du/dx का मान निकल गया। ठीक है ना, आप फिर dv/dx का मान निकल जाएगा, वह हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। अब चूँकि हमारा v बराबर क्या है, चूँकि v बराबर x⁻1/x है। ठीक ना, पावर के पावर है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ log लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, log v log x⁻1/x। समझ गए? एक स्टेप नीचे दिखेगा, अगर दिखेगा तो मैं लिख दूंगा, हाँ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा, log v है तो log v आ जाएगा। ठीक ना, और जो भी log x है ना, और जो भी पावर में है वो हमारा क्या आता है, आगे आ जाता है। ठीक ना, तो 1/x हमारा क्या पावर में है, तो 1/x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पर log है तो log, और log के साथ क्या है, x है तो x लिखा जाएगा। जब यहाँ तक समझ गए तो अब कुछ नहीं बचा। ठीक ना, अब क्या हुआ साथी, अब कुछ नहीं बचा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। दिख रहा है उधर कितना दूर तक दिखेगा, क्या उधर लिखेंगे, इधर लिख देते। ठीक ना, यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साथी, आराम से घेर देते हैं इसको, क्योंकि हमारा ज़िंदगी में ज़्यादा जगह नहीं है। log v है तो log v लिख देते हैं। ठीक ना, सॉरी, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करें, अवकलन। तो x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, और यहाँ पर क्या log v है तो log v लिखा जाएगा। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ d/dx लिखाएगा। यहाँ पर 1/x इंटू log x, 1/x इंटू log x। समझ गए? अब हमको यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर किसका होगा, मेरा log v का होगा, और जो भी चीज़ log के साथ है वो हमारा नीचे आएगा, और जो चीज़ नीचे है उसका भी हमको क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि v के बाद हमारा कोई फंक्शन, v के बाद कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, u इंटू v, तो फर्स्ट वाला एज इट इज रख जाएगा, क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला सेकेंड वाला है वो हमारा एज इट इज रख जाएगा, और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। ठीक ना, सेम प्लस दे देना है। ठीक ना, दिखेगा उधर देख लेते हैं बारी नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसको एज इट इज लिख देना है, और सेकेंड वाला जो है उसको क्या करना है, सेकेंड वाला क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन x के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log के साथ जो भी चीज़ आता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर dv/dx है तो dv/dx, यहाँ पर log x है तो log x लिख देते हैं,
बताइए 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं और x के पावर मतलब x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो पावर वाला आगे आता है, ठीक ना, फिर x लिखा आता है और ये पावर में 1 घट जाता है, यही होता है ना। सेम यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर x के पावर -1 का करना है, तो ये पावर माइनस है वो आगे आता है, फिर जो भी है वो लिखा आता है और इसका क्या होता है -1 घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस और x के पावर क्या हो जाएगा -2 और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं नीचे स्क्वायर, तो -1/x², क्या हो जाएगा -1/x², ये हो जाएगा इसका 1/x का क्या हो जाएगा 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है, क्या होता है -1/x², ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या 1/x है तो 1/x और log x का क्या होता है, तो log x का होता है 1/x, ठीक ना। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। यहाँ पर dv/dx का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर v भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यहाँ पर log x है तो सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो -log x/x² हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर +1/x × x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है साथी, तो भिन्न के जोड़ कर देना है और v का जो भी मान है v का मान रख देना है। तो dv/dx बराबर v का मान क्या है, तो v का मान है x के पावर 1/x है, ठीक है ना। और यहाँ पर भिन्न के जोड़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो x² का भी अति लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो x² आएगा, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो जाएगा, जब सेम ही है तो दोनों आराम से 1 - log x लिखा जाएगा। यही भी चीज़ बताने का है, ये भी चीज़ क्या आपको मैं डीपली बताऊं नहीं साथी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, पहले इसको अगर इधर रहता, ये अगर इधर रहता, ये अगर उधर रहता, तब ऐसे आता, कैसे आता आप देखिए, x² से x² कट जाता तो हमारा क्या होता है, x² से x² कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 को -log x से गुना करेंगे तो -log x, x² से x² कट जाएगा और 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन -log x से -log x लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 dy/dx क्या है मेरा, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, यही है कि नहीं, यही है ना, सेम टू सेम है यही, ठीक ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है साथी, dy/dx है तो dy/dx लिख दीजिए बराबर du/dx का मान मैंने अभी कितना निकाला, तो du/dx का मान निकाला x की पावर x, क्या निकाला x के पावर x ब्रैकेट 1 + log x, यही निकाला, ठीक है ना। और dv/dx, तो dv/dx का मान मैंने ये निकाला, dv/dx का मान मैंने क्या किया, ये निकाला, तो ये हम क्या करते हैं आराम से लिख देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है x के पावर क्या प्लस x के पावर 1/x, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है 1 - log x/x², यही मेरा क्या हुआ dy/dx का जो मान आ गया यही आ गया। क्या साथी समझ में आया आप सभी को, आ गया होगा। यही चीज़ बात मैं आपको बता रहा था शुरू से, ठीक ना। क्या मैं आपको बता रहा था, आपका हिम्मत नहीं था कि यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसा आंसर ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते थे, क्योंकि यहाँ से कुछ और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरह से क्या करना है, बनाना है, ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा, ठीक ना। जो भी फाइनल आंसर आया वो मेरा क्या आया, dy/dx जो आया ये आया, समझ में आया, ठीक ना साथी। चलिए साथी आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।